हेलो एंड वेलकम टू ज्योत मैथ क्लास। आज हम आए हैं एक और क्लास के साथ और आज हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम की जो लेफ्ट आउट थ्योरी थी जो कल नहीं की थी, और एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करेंगे। और मैंने कल कहा था कि कल वाली वीडियो ध्यान से देखना, उसको पूरा रिवाइज कर लेना, क्योंकि आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे जिससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा और आज आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा और डाउट नहीं आएगा कोई। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल डू टुडे इज बाइनोमियल थ्योरम में कल जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वाज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो हम निकालते हैं किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, और प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल। तो आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं वो है the independent term in the expansion. Independent term in the expansion. अब इसका मतलब क्या इंडिपेंडेंट टर्म का? सपोज हमारे पास अगर ये ऐसे दिया हुआ 1 + x की पावर n, तो इसकी एक्सपेंशन होगी, ठीक है, ऐसे होगी nc0xn प्लस nc1x x0 x1 प्लस nc2x स्क्वायर। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी और ऐसी टर्म भी होगी, और सब में x की कुछ ना कुछ पावर होगी, किसी में x की पावर 1, किसी में x स्क्वायर, किसी में x क्यूब, इस डिग्री के हिसाब से। अब एक टर्म ऐसी भी ज़रूर होगी जिसमें x की पावर ना 0 होगी, तो उसमें x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो उसमें x नहीं होगा, वो टर्म सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होगी विदाउट द वेरिएबल, ठीक है, उसमें x की पावर क्योंकि 0 होगी, तो वही टर्म को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अब वो देखते हैं कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। आई होप आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि the coefficient of the term independent of x in the expansion of root x plus 1/√x की पावर 10। इसमें उन्होंने पूछा कि जो टर्म x के इंडिपेंडेंट होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले कोफिशिएंट वगैरह तो निकलता रहेगा, सबसे पहले हमें ये चाहिए कि यार वो टर्म होगी कौन सी, क्या नंबर होगा उस टर्म का। तो हम पहले यहाँ पे इस बाइनोमियल की जनरल टर्म लिख लेते हैं, tr+1 इज इक्वल टू ncr √x n-r इंटू 1/√x, सॉरी n यहाँ पे 10 है तो 10cr, और 1/√x की पावर r। अब x √x है तो x की पावर हाफ हो जाएगा, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे इसकी पावर -½ तो ये हो जाएगा -r/2। ठीक है, ये आ गई इसकी जनरल टर्म इस बाइनोमियल की। अब उन्होंने कहा कि x की पावर जो है ना इसमें वो हमें चाहिए इंडिपेंडेंट टर्म, तो x की पावर 0 चाहिए। अब x की टोटल पावर आ क्या रही है इसमें, n - r/2 ये 1/√x की पावर r, और ये था √x की पावर 10 - r/2। ठीक है, ये था। अब उन्होंने कहा कि हमें जो है ना इसकी पावर हमें चाहिए 0, तो x की यहाँ पे पावर क्या है 10 - r ये x की टोटल पावर है इक्वल टू 0 है ना। या फिर अगर इसको x में कन्वर्ट करना है तो, क्योंकि अभी ये √x है तो ये हो जाएगा 10cr। अब √x को हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 5 - r/2
और ये हो जाएगा x की पावर -r/2, ठीक है। तो अब x की टोटल पावर क्या होगी, 5 - r/2 -r/2 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 5 आ गया। अब r इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब कि वो टर्म कौन सी होगी, t r+1 होता है तो टर्म होगी 5+1 मीन्स t6। तो जो 6th टर्म होगी ना एक्सपेंशन में, जो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, जो 6 नंबर पे जो टर्म आएगी उस टर्म में x की पावर 0 होगी और उसमें सिर्फ कांस्टेंट कोई नंबर होगा। अब वो होगा क्या, हमें बताना है कि द कोफिशिएंट, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए उस टर्म के, तो ये आ जाएगा फिर टर्म 6 का कोफिशिएंट होगा 10c5, जिसकी वैल्यू आप लोगों को, मैंने ट्रिक बताई थी कल, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। 10c5 कैसे बताई थी, डिवाइड नीचे लिखना है 5 फैक्टोरियल, ऊपर उतने ही नंबर्स 10 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल तो नीचे आ जाएगा 5 4 3 2 1 3 2 6 5 4 22 4 हो जाएगा 36 into 7 which is equal to 252। तो 252 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये एक बार देख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में फ़र्क क्या है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, अगर हमें दिया है 1 + x की पावर n, तो इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी ऐसे nc0 x0 प्लस nc1 x1 प्लस nc2 up till ncn xn। अब अगर हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू डाल दें, लेट से x = 7, तो इन सब की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर x हमने 7 डाल दिया और n हमने कोई डाल दिया, n डाल दिया 8, तो यहाँ पे अगर हमने x और n की कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दी, तो ये सारी टर्म्स कुछ वैल्यू देंगी। जैसे किसी की मान लो 330 आ गई, किसी की 162, किसी की 68, किसी की 70। तो अब उन्होंने पूछा कि अगर हम x और n की वैल्यू डाल दें तो कौन सी वो टर्म होगी जिसमें x और n की वैल्यू डालने पे सबसे बड़ा नंबर आएगा, हमें वो निकालना है। तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, या जिसको अब हम बोलेंगे NGM, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट वो होता है कि जब सिर्फ जो वेरिएबल के साथ वाली चीज़ होती है ना, उसमें x नहीं दिया होता, उसमें n दिया होगा बस, और उससे आपके कोई कोफिशिएंट्स की वैल्यू आएगी, x तो एज इट इज रहेगा। तो जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा वो होता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, उसमें पूरी टर्म की वैल्यू नहीं होती, उसमें सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू होती है। और कोफिशिएंट सिर्फ NC वाला पार्ट ही नहीं होता, अगर कोई और चीज़ भी है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, कांस्टेंट, जो भी मतलब वेरिएबल को छोड़ के जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो कोफिशिएंट होता है पूरा। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें दिख जाएगा कोफिशिएंट क्या होता है एग्जैक्टली। तो अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी कैसे है ये देखते हैं। अब सपोज यहाँ पर एक बाइनोमियल दिया हुआ है तुम्हें a + x की पावर n, ठीक है। यहाँ पर x भी गिवन होगा और n भी गिवन होगा, डन, और a भी गिवन होगा, तीनों की वैल्यू गिवन होगी। वो पूछेंगे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी आएगी, सॉरी NGT, सॉरी
तो इसमें अब करना क्या है, हम एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे m, और m होगा n+1 इंटू मॉड x अपॉन a प्लस मॉड x। ये रटो, अभी के अभी रटो, इसको वीडियो पॉज करो और रटो। m विल बी इक्वल टू n+1 मॉड x अपॉन a प्लस मॉड x। अब अगर तो m आ गया, दो वैल्यूज हो सकती हैं, अगर m आया प्रॉपर इंटीजर या m आया कोई फ्रैक्शन में, या मतलब ऐसे डेसिमल में, जैसे 5.6, 2.6, मतलब कोई प्रॉपर इंटीजर ना है, नॉन इंटीजर। इफ m इज एन इंटीजर देन mth टर्म और m+1th टर्म दोनों जो होंगे वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। और जब नॉन इंटीजर होगा तो जो जिंट ऑफ m होगा, जिंट सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, जैसे सपोज 5.5 का 5, -1 का -1, -1.2 का -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लोअर इंटीजर पे ले जाता है डेसिमल वाली वैल्यू को। तो जब भी नॉन इंटीजर वैल्यू होगा तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा ना m का, जो जिंट आएगा, तो सपोज अगर इसका जिंट आ गया k, अगर m था 5.6 तो उसका जिंट आ जाएगा 5, तो k 5, तो जो k+1th टर्म होगी वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ये नोट कर लो पहले, m इंटीजर तो mth टर्म और m+1th टर्म, और अगर m नॉन इंटीजर तो पहले निकालेंगे जिंट m, और फिर जो जिंट आएगा उससे +1 वाली जो टर्म होगी वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। और ये m निकालने का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखो, n+1 मॉड x अपॉन a प्लस मॉड x। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। उन्होंने हमें यहाँ पे जो बाइनोमियल दिया है वो है 1+2x की पावर n। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+2x पावर n where x is equal to 2/3। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि m निकालना है, तो m क्या हो जाएगा 9+1 इंटू मॉड ऑफ 2/3 अपॉन a क्या है 1 प्लस मॉड ऑफ 2/3, तो ये आ जाएगा 20/3 डिवाइडेड बाय 5/3। सॉरी, यहाँ पे अब x की जगह 2x है तो ये वाला चीज़ भी 2 हो जाएगी, क्योंकि x की जगह 2x रखा है ना हमने, तो ये भी इंटू 2 और ये भी इंटू 2, तो ये आ जाएगा, हाँ क्या 10 इंटू ये आ जाएगा 40/3 डिवाइडेड बाय 7/3, तो ये आ जाएगा 40/7। ये m आ गया विच इज इक्वल टू 40/7 आ गया। अब सबको ये दिख रहा है कि एक इंटीजर तो नहीं है, m इज इक्वल टू 40/7 विच इज इक्वल टू 5/7, 40/7 इक्वल टू 5/7। अब जब m नॉन इंटीजर था तो क्या बोला था कि जिंट ऑफ m, और जिंट ऑफ 5/7 क्या आएगा, ये वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होगी, तो जिंट ऑफ m आ जाएगा 5। तो अब जो टर्म ग्रेटेस्ट होगी वो होगी t 5+1 विच इज इक्वल टू 6th टर्म, और t6 होगी क्या 9c5 1 की पावर 9 - 5 और 2x की पावर 5, और जहाँ पे x हम पुट कर देंगे इंटू 2/3। तो इसको जब कैलकुलेट कर लोगे ये ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी, और इसकी वैल्यू है 14336/27। ये समझ आया? पहले m निकाला, m नॉन इंटीजर था तो उसका जिंट वाला पार्ट निकाल लिया, वो था 5, तो मतलब 6th टर्म, और tr+1 होता है ncr, और फिर उसके बाद आगे उसके हिसाब से ये एक्सपेंशन लिख दिया, इनकी पावर्स लिख दी नंबर की, और एक्सपोर्ट कर दिया 2/3 और कैलकुलेट कर लिया 14336/27।
अब मैं कुछ एनसीआर की सीरीज लिख रहा हूँ, वो फटाफट बस एज इट इज़ नोट कर लेना और उनको याद करना है। बहुत सिंपल है पर बहुत यूज़फुल है। कुछ कल लिख दी थी जो नहीं लिखी थी, अब वो लिख रहा हूँ। फर्स्ट, अगर हम NC0 से NCN तक का समेशन करें तो वो आता है 2 की पावर n। और इसी से अगर हम सारे इवन वाले NC ले लें, जैसे NC0, NC2, NC4 अप टिल NCn, इफ n इज इवन, तो ये वाली टर्म भी इवन हो जाएगी। तो ये आएगा 2 की पावर n-1 विच इज बेसिकली 2 की पावर n/2, क्योंकि हाफ टर्म्स हैं तो उनका सम भी हाफ। और ऐसे ही अगर सारी ऑड टर्म्स ले लें, NCn-1 तक आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे n इवन है तो n-1 वाली टर्म ऑड होगी, तो इसका भी आ जाएगा 2 की पावर n-1। एक तो ये हो गया। और अगर ये दिया हो NC0² प्लस NC1² प्लस NC2² अप टिल NCn², तो ये होता है 2NCn। और इसकी वैल्यू कल की वीडियो में निकलवाई थी क्या होती है, तो अगर नहीं देखी तो वो जाके देख लेना 2NCn की वैल्यू क्या होती है। और एक और दो और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 ऐसे अप टिल n इंटू NCn। तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू 2 की पावर n-1। NC1 मतलब 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 ऐसे अप टिल n इंटू NCn तक की वैल्यू होती है n इंटू 2 की पावर n-1। एक और आइडेंटिटी ऐसी है, वो भी सेम, NC1 माइनस 2 इंटू NC2 माइनस 3 इंटू NC3 माइनस इसकी वैल्यू आती है 0। अगर इन सबको प्लस करें तो आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1, सबको माइनस कर दें तो वो आ जाएगा 0। ये याद रखना। और अगर इस वाली सीरीज में, एक सीरीज तो ये थी, और अगर हम इसमें प्लस NC0 भी ऐड कर दें, 0 इंटू NC0 नहीं, वो तो 0 ही आ जाएगा, 1 इंटू NC0 अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑल्टर होके हो जाएगी n+2 इंटू 2 की पावर n-1, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। अगर हम इस सीरीज में NC0 भी ऐड कर दें, बेसिकली n ऐड कर देंगे, उसको जब तुम यहाँ ऐड करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। या फिर इसको भी याद मत रखना, बस वो याद रखना जो पहले बताया था, n इंटू 2 की पावर n-1, उसमें बस एक n प्लस कर देना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो होती है वो n होती है। आगे चलते हैं। अब थ्योरी जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले एक बात बोल रहा हूँ कि जिसने अभी तक कल वाली वीडियो नहीं देखी थ्योरी की, तो उसको आज वाली थ्योरी भी आई होप नहीं समझ आई होगी, ठीक है, पूरा पक्का बता मेरे को। तो अभी आगे मत देखो, प्रीवियस ईयर मत देखो क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होगा। पहले जाओ कल वाली वीडियो देखो, उससे थ्योरी सीखो, आज वाली वीडियो देखो, जब ये हो जाए तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। और जिन्होंने कर लिया है कल वाला भी आज वाला भी, बहुत बढ़िया, अब तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और प्रीवियस ईयर वही मैं दोबारा कह रहा हूँ, सारे नहीं होंगे पर सारे कॉन्सेप्ट्स के होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली है। अब ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन NDA 2012 फर्स्ट पेपर का।
the value of the term independent of x in the expansion of, अबे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 9। इसमें उन्होंने पूछा कि जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, सिंपल, टी आर प्लस 1 विल बी इक्वल टू 9CR एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर और माइनस 1/x की पावर r। ये हो गया। अब यहाँ से हमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, मतलब कि x की पावर हमें क्या चाहिए, 0, है ना। तो अब x की यहाँ पे टोटल पावर देखते हैं पहले क्या आ रही है। ये आएगी 18 माइनस 2r और ये माइनस r, तो 18 माइनस 3r। ठीक है, समझ आया ना। 2 9 18 माइनस 2r और ये x डिनोमिनेटर में है तो ये माइनस r और इसके साथ कंबाइन हो गया 18 माइनस 3r और इस पावर को हमने कर दिया इक्वल टू 0, तो r आ जाएगा 6, मतलब कि जो 7th टर्म है t7 और अब उसकी वैल्यू क्या आएगी 9c, और क्योंकि ये -1 की पावर जब 6 डालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 9c 6 कैलकुलेट करते हैं। अब ट्रिक कल भी बताई थी। 9c 6 के इक्वल क्या होगा, 9c 9 माइनस 6 विच इज 9c 3। ईजी कौन सा है, 9c 6 या 9c 3? 9c 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड 3 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 84। तो 84 जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसकी वैल्यू है 84, मतलब वो होगा 84 इंटू एक्स की पावर 0। अब ये देखो कल वाली ट्रिक काम आई, कितना जल्दी हो गया, 9 से 6 कैलकुलेट करते 1 मिनट और लगता, क्वेश्चन सॉल्व 10 सेकंड के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the expansion of 1 plus x to the power n, what is the sum of even binomial coefficient? क्या सीधी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं लोग, क्या मतलब 1 plus x की पावर n। क्वेश्चन था ये 2012 सेकेंड पेपर का। कह रहे हैं कि इवन कोफिशिएंट जो होंगे, मतलब NC0, NC2, NCn, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। यार अभी पढ़ी है, सबको पता है, 2 की पावर n-1 सीधा। अब वो जो पेपर देने ऐसे आ गए हैं ना, पढ़ के नहीं आए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेपर में भाई ना इतना टाइम होता है ना इतना दिमाग चलता है, तो अब मैंने करवा दिया तुम लोगों को, तुम्हें याद रहनी चाहिए, मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे, इसमें छोड़ के नहीं आएगा भाई। ठीक है, ये आ गया 2 की पावर n-1 सीधा 1 सेकेंड का क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स। चलो नेक्स्ट। फर्स्ट वीडियो में भी कहा था मैथ्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स की एक एक चीज करवा दूंगा यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं होगा पेपर में जो ना करवाया हो, कुछ बाहर से नहीं आएगा, सब आता होगा तुम्हें, बस साथ साथ करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ इसके बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 सेकेंड पेपर का। चलो देखते हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ, ओके। अब ये आ गया 3 टर्म का, 1 + 2x + x² की पावर 10। 3 टर्म का तो सीखा ही नहीं भाई, कहोगे क्वेश्चन कहाँ से सिखाया ही नहीं 3 टर्म का तो। अब ध्यान से देखो, x² + 2x + 1, क्या ये x + 1 का होल स्क्वायर होता है? ये होता है, तो ये क्या बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर की पावर 10, तो ये बन गया x + 1 की पावर 20। अब बन गया बाइनोमियल। अब इतना बड़ा सा ये इतने में चेंज हो गया। अब इन्होंने इसमें क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स, कल ही बताया था, पावर n, टर्म्स कितनी होती हैं n + 1, सो कितनी टर्म्स होंगी इसके एक्सपेंशन में, 21 टर्म्स आ गया आंसर।
अब कुछ लोग होंगे पेपर में जाके जो नहीं करके आएंगे, डर जाएंगे यार 3 टर्म्स का आ गया, खोल लेंगे, कई तो खोल देंगे, कई 10 पावर खोलना शुरू कर देंगे कि सॉल्व करके देख लेते हैं, तो पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा यार फिर। और कुछ होंगे जो छोड़ेंगे, पर तुम्हें उन दोनों में ही नहीं आना, तुम्हें पता है कि 3 का है, सिंप्लीफाई करके 2 में ले आएंगे, उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो क्या पूछ रहा है एंडी 2013 सेकेंड पेपर का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 0 to n, और कल भी बताया था एनसीआर को लिखने का एक मेथड ऐसे होता है CN, R, इसकी वैल्यू पूछ लिया यार, कितना बड़ा सा, क्या खतरनाक लग रहा है। अभी देखते हैं इसको, जब एक्सपैंड करोगे तो मतलब एनसीआर हो गए, अब वो पूछ रहे हैं कि r इक्वल टू 0 से n तक वेरी कर रहा है, तो मतलब NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn, अब लग रहा है खतरनाक। जरा वीडियो को 5-6 मिनट पीछे करो और देखना जरा, इसकी वैल्यू बताई थी कुछ, 2 की पावर n, सीधा आंसर यार, सीरी अभी याद किया। सिग्मा खोलना सबको आता है, कैसे खोलते हैं सिग्मा को, हो गया खत्म। अभी कहा था कि सीरीज पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देख लो, अभी तक कितने किया, 90% सीरीज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, if n be a positive integer and 1 plus x to the power n is equal to, अच्छा 1 plus x की पावर n, क्वेश्चन कब का है ये, 2013 सेकेंड पेपर, is equal to a0 plus a1x plus a2x square up till an x की पावर n। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि then what is, अबे यार a0 plus a1 plus a2 up till an equal to, लग रहा है डरावना सा क्वेश्चन थोड़ा, अभी बनाते हैं इसको, रुको, कईयों ने कर लिया होगा, बहुत सही। अब 1 plus x की पावर है ना, अब ये सब भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, a0 a1x, कुछ नहीं भाई, एक्सपैंड करना शुरू करो, n0 x0 प्लस nc1 x1 प्लस nc2 x2 ncn xn। अब इसको इससे कंपेयर करो जरा, x0 मतलब x है ही नहीं, तो nc0 आ गया a0, x की पावर 1 के साथ क्या है a1, तो nc1 आ गया a1, ऐसे ही दिख रहा है अब ये कि ncn जो है वो an है। अब अगर इन सबको प्लस करेंगे तो क्या वो यही नहीं आएगा, NC0 प्लस NC1 अप टिल NCn। अब ये यार 5वीं बार बोल रहा हूँ मैं इस वीडियो में, 2 की पावर n होता है यार, अभी बताया, आ गया 2 की पावर n, सिंपल आंसर। फिर तुम लोग कहते हो यार बड़ा अजीब पेपर आता है, क्या अजीब आ रहा है यार, बस थोड़ा आंखें खोल के करो, कुछ अजीब नहीं है। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं ऑलमोस्ट, मैं फिर भी करवाई जा रहा हूँ, 1-2 टाइप के और रह गए हैं, फटाफट देखते हैं फिर खत्म करते हैं, तुम भी मस्ती करो उसके बाद। ये है अब एक पैराग्राफ क्वेश्चन, यह आया था 2014 के सेकेंड पेपर में। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि कंसिडर दी एक्सपेंशन, उन्होंने एक एक्सपेंशन दे दी x² प्लस 1 प्लस x की पावर 15, ये उन्होंने दे दिया हमें। अब वो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है कि इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, सेकंड रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जो x की पावर 15 का कोफिशिएंट है अपॉन इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है, इनकी रेशियो क्या होगी, थर्ड
सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द मिडल टर्म, मतलब जो मिडल टर्म आएंगी उनके कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा। और सबको पता है n ऑड है तो दो मिडल टर्म आएंगी, उन दोनों का सम पूछा है इन्होंने। मिडल टर्म 1 प्लस मिडल टर्म 2 का सम क्या होगा। ये तीन चीज़ें पूछी हैं, बहुत ही सिंपल। फटाफट इसको नोट करो, फिर एक एक करके तीनों करेंगे। कर लिया? और ये तीन क्वेश्चन आज के लास्ट होंगे। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो बाइनोमियल में नहीं आएगा तुम्हें। सारे क्वेश्चन होंगे बाइनोमियल के, एनडीए के लगाओ, सीडीएसएफ, कैट, जो मर्जी पेपर दे हो किसी के भी लगाओ, सारा करवा दिया। कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे पूछो, कमेंट करके पूछो, जैसे मर्जी पूछो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 15। सबसे पहले क्या निकालना था? इंडिपेंडेंट टर्म। उसके लिए लिखेंगे जनरल टर्म, तो tr प्लस 1 15cr एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस r और 1/x की पावर r। x की टोटल पावर क्या होगी? 30 माइनस 2r माइनस r। इंडिपेंडेंट टर्म के लिए इसको डाल देंगे 0, तो r आ जाएगा 10 और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 15c10। अब 15c10 नहीं कैलकुलेट करना, फिर बता रहा हूँ क्या कैलकुलेट करेंगे हम। 15c5, और वो होगा जब उसको सॉल्व करोगे ट्रिक के थ्रू, 5 फैक्टोरियल अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। इसका जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा 3003। ठीक है, 15c10 मत करना भाई, कहीं 10 नंबर लिख दो अपॉन 10 फैक्टोरियल। जितने टाइम में हुआ उसका 4 गुना टाइम ट्रिक का, कोई फायदा नहीं, पागल बन जाओगे पेपर में। तो जो बताया बस उससे याद रखना है कहाँ कहाँ पे ट्रिक। अब ट्रिक बता दी, पर ये भी याद रखना है कि यूज कहाँ कहाँ करनी है, ज्यादा जरूरी वो है। ठीक है, ट्रिक याद करके चले गए, पता लगे जहाँ पे करनी है वहाँ पे भी लॉन्ग मेथड यूज करी जा रहा है, पता ही नहीं करने का। अब सेकंड क्या था? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 अपॉन। अच्छा, तो पहले तो x की पावर 15 का कोफिशिएंट निकालते हैं। जनरल टर्म क्या थी? 15cr एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस r 1/x की पावर r। अब यहाँ पे हमें x की पावर क्या चाहिए? 15। x की टोटल पावर है क्या? 30 माइनस 3r। इसको पुट कर देते हैं 15 के इक्वल, तो r आ जाएगा 5। r 5 मतलब कि T6, और वो क्या होगी? 15c5। 15c5। एक सेकेंड, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ इन्होंने रेशो किसकी पूछी है? x की पावर 0 की, और वो हमने अभी अभी निकाली थी, वो भी क्या थी? 15c5। दोनों की रेशो ले लो जरा। 15c5 अपॉन 15c5 1 आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसको सॉल्व मत करना कहीं, पहले इसको जो उसमें सॉल्व कर लिया 3003, और यहाँ से देखा अब ये भी 3003 था, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधा 15c5 अपॉन 15c5 कैंसिल। वन आंसर सेकंड क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द मिडिल टर्म। अब कल बताया था जब n ऑड होता है तो मिडिल टर्म होती है n प्लस 1/2th टर्म, कॉमा n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। यहाँ पे n क्या है? 15। तो कौन कौन सी टर्म? मतलब कि 8th और 9th टर्म। तो t8 क्या आएगा भाई? 15c7 एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस 7 8 1/x की पावर 7। t9 आएगा 15c8 एक्स स्क्वायर की पावर 7 1/x की पावर 8। x का हमें कुछ करना नहीं है, हमें कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या? 15c7 प्लस 15c8, और कल बताया था कि ncr माइनस 1 प्लस ncr इज इक्वल टू n प्लस 1 cr। तो इससे इसका आंसर आ जाएगा 16c8, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C16, 8। डन। किसी को कोई दिक्कत आई?
डन यार, हो गया बाइनोमियल थ्योरम खत्म। क्या था, कल थ्योरी की आज थ्योरी की क्वेश्चंस कर लिए, खत्म यार। वीडियो देखो बस, वीडियो के साथ कॉपी लेके बैठो, अलग टाइम लगाने की नहीं जरूरत। मैं नहीं कह रहा 10 घंटे मैथ्स करो, मत करो 2 घंटे करो, बाकी खेलो पूरा दिन। मैं भी भाई वीडियो बनाते टाइम पढ़ रहा हूँ बस, उसके बाद मैं भी मज़े कर रहा हूँ, तुम भी मज़े करो, ठीक है। तो बस जो वीडियो में हो रहा ना उसको साथ साथ करते रहो, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अब कल के लिए। टॉपिक आप लोग बताओ क्या करना है, डीएम करो, उस टॉपिक की वीडियो बन जाएगी जो बोलोगे। तो मिलते हैं फिर कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।